वीडियो बना यार तब ये कुत्ते का हमें इन्होंने STSC धमकियां देके हमें कई बार इन्होंने ब्लैकमेल किया, टॉर्चर किया। उन्होंने मेरे पिता के चाकू से वार किया, जो पर्सनल पार्ट था वहाँ पर सर लातों से बुक्कों से काम किया और सर सिर के ऊपर उन्होंने बुक्के मारे, लाठियों से सर वार किया। पिताजी के ऊपर मेरे भी सर यहाँ मारी है, पेट पे मारी है, लातों से मारी है सर। उनके पास सर चाकू वाकू थे। जैसलमेर की ग्राम पंचायत देवा में एक बार फिर खूनी संघर्ष। मामला मोहनगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले 1 साल से किसान बाबूलाल को लगातार धमकियां मिल रही थी। कई बार रिपोर्ट दर्ज कराई गई, मगर थाना अधिकारी की लापरवाही और आरोपियों के रिश्तेदार पुलिस थाने में होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई और नतीजा आज बाबूलाल किसान पर जानलेवा हमला हो गया। बताया जा रहा है कि बाबूलाल अपने बेटे के साथ खेत में बुआई का काम कर रहे थे, तभी अचानक चेतन राम और उसके भतीजे ने खेत में पहुंचकर लाठियों और चाकुओं से हमला कर दिया। हमले के दौरान बाबूलाल से 1 लाख रुपए नकद और सोने की चैन भी लूट ली गई। हालांकि यह जांच का विषय है, मगर सवाल साफ है, आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? किसान के पास जमीन के पूरे कागजात होने के बावजूद पिछले 1 साल से लगातार धमकियां मिल रही थी। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। अब सवाल उठ रहा है, क्या मोहनगढ़ थाना प्रशासन अपराधियों का संरक्षण कर रहा है या फिर किसान की जान जाने के बाद ही न्याय मिलेगा? मेरा नाम पवन कुमार है, मेरे पिता का नाम बाबूलाल है, मेरा गांव देवा है, मेरी जाति माड़ी है। क्या हुआ सर? जो ये शैतान राम और योगेश हमारे खेत में आए, हमारे खातेदारी है ज़मीन और हमारे पुश्तैनी ज़मीन के अंदर आए। मैं और मेरे पिताजी खेती का काम कर रहे थे, वो दोनों आए, उन्होंने पैसे मांगे, पैसे हमने दिए नहीं, तो उन्होंने हाथ में चाकू था और मेरे पिताजी के पास में सोने की चैन और 1,20,30,000 रुपये थे और मेरे पिताजी का फ़ोन था 1,20,30,000 का, वो छीन के लेके गए और मेरे पिताजी के साथ में मारपीट की और उन्होंने सिर पे चोट आई है, हाथ में चोट आई है, हाथ भी सर फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस को सर सूचना कई बार इनके ऊपर FIR भी की हुई है। इन्होंने STSC धमकियां देके हमें कई बार इन्होंने ब्लैकमेल किया है, टॉर्चर किया है। कई बार योगेश पे इनके ऊपर मामला भी मोहनगढ़ थाने में है, SP की पेश हो गई है और नेड़े चौकी में भी सर हमारे मुकदमे इनके खिलाफ कराए हुए 2024 से सर इनके मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस इनकी सर कार्रवाई नहीं कर रही है, इनके रिश्तेदार होने के कारण पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे। हम SP की पेश आज यही हुआ, पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं की, इनका सर हौसला बुलंद हो गया, हमारे साथ मारपीट कर दी। इन्होंने चाकू लेके आए, तलवार लेके आए सर। हमारे खातेदारी जमीन में, हमारे पुश्तैनी जमीन हमारे देवा गांव में। पुलिस को सूचना उतना दी? नहीं सर, हमारे पिताजी की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई, हम तो सीधा यहीं हॉस्पिटल आ गए। उपचार जारी है? उपचार जारी है। यहाँ नहीं ठीक हुआ तो हम जोधपुर लेके जाएंगे साहब। पहले भी सर कई बार इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया, हमारे ताऊ जी के ऊपर, हमारे अंकल के ऊपर, हमारे बाप दादाओं के ऊपर इन्होंने पिताजी ने STSC के कई मुकदमे इन्होंने हमारे ऊपर करे। उन्होंने मेरे पिता के चाकू से वार किया, जो पर्सनल पार्ट था वहाँ पर सर लातों से बुक्कों से काम किया और सर सिर के ऊपर उन्होंने बुक्के मारे, लाठियों से सर वार किया। पिताजी के ऊपर मेरे भी सर यहाँ मारी है, पेट पे मारी है, लातों से मारी है सर। उनके पास सर चाकू वाकू थे। कितने लोग थे वो 2 लोग थे, योगेश है, सुजान राम और शैतान राम, लीला राम। 2 लोग। आप कितने लोग थे? हम सर 2 ही लोग थे। आप क्या कर रहे थे? हम सर खेताई बिजाई कर रहे थे ट्रैक्टर से। मेरे पिताजी की इतनी वो नहीं है कि सर लड़ाई कर सके। मेरे पिताजी की 65 साल उम्र है, उनसे लड़ाई वड़ाई होती नहीं है सर। और भी सर ये मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट है, BP शुगर सब पेशेंट है। उन्होंने कई बार ऐसे ब्लैकमेल करके हमारे से पैसे भी लिए और कई उनके भाइयों के मुकदमे भी चल रहे हैं, हमारे चेक लगी हुई, हम उनसे पैसे भी मांगते हैं। पैसे के लिए सर उन्होंने ये सब किया, पैसे के लिए।